अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे, खुद को कैसे जाना जा सकता है, खुद को कैसे पहचाना जा सकता है। बहुत से लोग बातें करते हैं कि ये जस्ट सरसरी बातें हैं जो ट्रेनर्स आकर लाइव सेशंस में करते हैं कि हम अपने आप को इस तरह पहचान सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो ट्रेनर मौजूद हैं वो अपनी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करेंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ में अडेप्ट की, जिससे हमें ये समझ आएगी कि हम अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और उसी के साथ अपने आप को कैसे कबूल कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें आप इल्मी सिटी पर देखते रहते हैं। वो हैं सर मेहताब हमीद, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, ट्रेनर हैं और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। और बिल्कुल मैं अभी यही सोच रहा था कि आपने जो डिटेल बताई कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बातें जी। हमें फिजिकल या एग्जीक्यूशन फॉर्म में नज़र नहीं आती। जी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का जब स्टार्ट लिया था, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो मेरी भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं थी। और मैं ट्रेंड पे चल रहा था। मैंने जी। जी। मैट्रिकुलेशन के बाद एफएससी में एडमिशन लिया इंजीनियर बनने के लिए। अच्छा। बट जब सप्लीज आई तो मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि मैं आउटिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, एडवेंचर लवर हूँ। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स रखने हैं जिनको मैं कम टाइम में इजीली कवर कर दूँ। तो फिर मैंने बीएससी में आगे अपनी इस फील्ड को चेंज किया, सप्लीज को क्लियर किया, 1 साल और लगाया और मैंने जी। अपनी जो एजुकेशनल फील्ड थी उसमें मैंने बीएससी की फील्ड को सिलेक्ट किया। बीएससी की फील्ड को सिलेक्ट करने की वजह यह थी कि मुझे कंप्यूटर पढ़ने का शौक था। बिकॉज मुझे नज़र आता था कि कंप्यूटर में और इंसान के दिमाग में कुछ चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। सो जी। मैंने कंप्यूटर की फील्ड को जब स्टार्ट लिया, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पढ़ना शुरू किया। और इसी के साथ साथ मेरी बीएस जब कंप्लीट होगी तो मेरी गवर्नमेंट की जॉब हुई। और मैंने जॉब नहीं की। अब आपको अगर 16 या 17 ग्रेड की जॉब ऑफर होती है, आपको नज़र आता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। बट आप जॉब तब नहीं करते जब आपको अंडरस्टैंडिंग होती है अपने आप की। आपको पता होता है कि आप फिक्स नहीं रह सकते। सो जॉब ना करने की मेन रीज़न ये थी कि मैं फिक्स नहीं रहना चाहता था, मैं किसी एक खास सेक्टर में काम नहीं करना चाहता था। तो डाइवर्सिटी मेरे अंदर थी, आउटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज था। तो मैंने जॉब नहीं की, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब मैं पढ़ाता था तो मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ, बच्चों ने फीडबैक दिया, सबॉर्डिनेट्स ने फीडबैक दिया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर बिल्ट इन जो एबिलिटीज़ हैं वो टीचिंग की हैं, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अच्छे तरीके से कन्वे कर सकता हूँ। सो मैंने टीचिंग की फील्ड ज्वाइन कर ली, मैंने अपना इदारा बना लिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अब इससे अपने आप को अपडेट करना है। तो अपडेशन के लिए जब मैंने सर्च की तो मुझे पता चला कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री भी कोई होती है जिसमें पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। तो मैंने जब इस फील्ड को अडॉप्ट किया तो पर्सनल डेवलपमेंट के जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने अपने ऊपर अभी तक अप्लाई नहीं किए थे, इसलिए मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं आती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब किसी चीज़ को पहली दफ़ा अडॉप्ट करते हैं। सो मैंने उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। एंड विद इन फ्यू ईयर्स मेरी लाइफ 180 डिग्री पे चेंज होगी। लाइक कि मैं उससे पहले एज अ टीचर जब सर्व कर रहा था और मैं समझता था कि शायद मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, मैं अपनी 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 चीज़ों को समझता हूँ। बट बिल्कुल मुझे कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सो पर्सनल डेवलपमेंट की फिलॉसफीज को पढ़ने के बाद जब मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ही इन थ्योरीज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है जब आप इनको एग्जीक्यूशन फॉर्म में लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके जाते हैं। सो कट शॉर्ट, मेरी लाइफ के अंदर 180 डिग्री का चेंज आया और इस चेंज के पीछे यही थ्योरीज थी, यही फिलोसफीज थी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी, सेल्फ अवेयरनेस थी। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को जाना कि मेरी स्ट्रेंथ जो है मैं लोगों को इजीली कन्वे कर लेता हूँ, समझा लेता हूँ। सो मैंने फिर इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी फील्ड की सिलेक्शन की। मैंने एज अ परफॉर्मेंस कोच अपने आप को लॉन्च किया, मैंने एज अ ट्रेनर अपने आप को लॉन्च किया, मैंने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को लॉन्च किया। सो इस पूरी कहानी को सुनाने के पीछे मेन जो क्रक्स या थीम है वो यही है कि जब तक आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप ट्रेंड पे चलते हैं। जमाना आपको लेके चल रहा होता है, आपकी गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो किसी और के हाथ में होता है।
लेकिन जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी अपनी पर्सनैलिटी टाइप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो फिर चीज़ें आपकी अलाइन होना शुरू होती हैं और फिर आप जो भी काम करते हैं, उसमें आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव रहती है। लाइक मैं रात के 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, अगर मेरा काम अगर नेक्स्ट डे मैंने कोई ट्रेनिंग देनी है, तो रात के 2 भी बज जाएँ, मुझे टाइम का नहीं पता चलता। उसकी मेन रीज़न ये है कि मेरी इनर मोटिवेशन एक्टिव रहती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट काम करूँ, मैं बेहतर से बेहतर काम करूँ। सर, बहुत बेहतरीन स्टोरी के साथ आपने हमारे इस सेशन का आगाज किया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबको साथ ही साथ वेलकम भी करती हूँ कि उन्हें एक नई स्टोरी और उन्हें एक नया लेसन आज सीखने को मिलेगा कि हम खुद को कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और पहचानने के साथ साथ खुद को कैसे कबूल भी कर सकते हैं। जैसा सर, ये तो आपने हमें एग्जाम्पल दे दी। अब मुझे जरा ये बताएं कि हम अपने आप को जानने के लिए ऐसे कौन से आंसर हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हमने अपने आप को पहचानना कैसे है, फिजिकली, इमोशनली या अनकॉन्शियसली किस तरह हम अपने आप को पहचान सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। अच्छा, अपने आप को जानने के लिए जो आपका सेल्फ है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सेल्फ के अंदर एक पार्ट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का, कि आप कॉन्सेप्ट्स के अंदर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। दूसरा जी। पार्ट जो है वो थोड़ा सा से डिफरेंट है, वो आपकी सेल्फ स्टीम है, कि आपकी अपने नज़र में क्या इमेज है, आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं। थर्ड आता है आपकी सोशल इमेज, के लोग आपको कैसे देखते हैं। और इसके साथ फोर्थ पार्ट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सेल्फ नॉलेज, कि आप अपने बारे में कितना कुछ जानते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि एक छोटा किड है, छोटा बच्चा है, जिसका अभी शऊर उस लेवल पे नहीं पहुंचा, और आप उसके हाथ में एक एक्सपेंसिव सी कोई भी मशीन दे दें, आप उसके हाथ में एक एक्सपेंसिव मोबाइल दे दें। अच्छा, वो बच्चा उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, कुछ बटन को प्रेस करेगा, उठा के उसको कहीं फेंकेगा, वो ये तो कर लेगा, बट वो उससे मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले सकता, बिकॉज उसका नॉलेज उसके लिए नहीं है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सिमिलरली, जब तक आपको अपने बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लाइफ के अंदर कोई भी काम उस पीक पे नहीं कर सकते, उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर सकते जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको बनाया, क्योंकि कायनात के इस बाग के अंदर आपके बनाने का एक मकसद है, और इसके मकसद के साथ साथ आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का टाइटल दे दिया। और सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की ये जो फिलॉसफी है, ये अशरफुल मखलूकात को शर्फ हासिल है कि वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो बाकी जानवर हैं, वो आते हैं, खाना खाते हैं, और इसी तरह उनकी नस्लें चलती हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जबकि इंसान एक खास मकसद के तहत बनाया गया है इंसान को, और अल्लाह ताला ने इसको अपने नायब का टाइटल दिया है। तो उस नायब के टाइटल को अचीव करने के लिए और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। सो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम एंड सोशल सेल्फ। अब इसमें जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी थ्योरीज आ जाती हैं कि हम जैसे देखते हैं, लाइक कि हम कहते हैं कि किसी किसी के साथ भी जब हम पहली दफ़ा मिलते हैं, हम एकदम जजमेंटल हो जाते हैं। अब जजमेंटल का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर पड़ा हुआ है, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ये हमारे खुद से इख्तरा की हुई चीजें होती हैं, जबकि रियलिटी में वैसी नहीं होती। रियलिटी में वैसी बिल्कुल भी नहीं होती। लाइक जैसे कहते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये भी एक इख्तिरा है, और कुछ लोग इसको जी। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर डाल लेते हैं कि आपको किसी हम्म। पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल की जो दुनिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और आजकल कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। अब ये जो एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होना शुरू होता है, इसी की जी। बेस पे आपके बिहेवियर्स और आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के सॉफ्टवेयर में क्या पड़ा हुआ है। क्या हम भी लोगों को जज करते हैं? क्या हम भी दूसरों को ब्लेम करते हैं? लाइक एक वक्त था कि मैं कोई भी हालात मेरे से जब मेरे सामने आते थे, तो मैं ब्लेम करता था। मैं जी। कहता था, जो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भाई है, मेरे पार्टनर है, मैं कहता था शुएब साहब, ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वजह से ये बिजनेस डील जो है हो नहीं पाती, आपकी वजह से ये काम हो नहीं पाता। तो एक दिन उन्होंने मुझे बड़े ही गुस्से में कहा कि आप जब भी होता है मेरे ही ऊपर इल्ज़ाम लेके आते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को चेक करने की कोशिश की?
तो ये मेरी लाइफ के अंदर रिफ्लेक्टिंग पॉइंट था। तो उस दिन मुझे पता चला कि मैं तो इसी रूटीन में उन्हें हमेशा कह देता हूँ और मैं कह के अपने आप को उस मामले से अलग कर लेता हूँ, जबकि मेरी भी पार्टिसिपेशन उस मामले के अंदर उतनी ही है जितनी उनकी है। मुझे पता चला कि मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वायरस आया हुआ है। वो ब्लेम करता है, वो दूसरों के ऊपर उठा के डाल देता है। वो कोई भी काम गलत होगा तो दूसरों के ऊपर डाल देगा, और अगर बाय चांस कोई काम ठीक होता है तो वो कहता है मैंने किया है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, वायरस होता है। तो मैंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर खराबियां हैं, और मैंने आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिप्लेस करना शुरू किया, और मैंने ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू की। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद आपकी सेल्फ स्टीम है कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं। लाइक जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया, जब मैं टीचिंग में आया, तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मेरी स्कूलिंग ऐसी थी, मैं ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करता था, तो मेरी सेल्फ स्टीम बड़ी लो थी। मुझे लगता था कि शायद मैं सबके सामने जाऊंगा तो कैसे मैं कर पाऊंगा। इवन के एक दफ़ा मैं अपने दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी, उनके साथ एक जगह गया तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया और मैं स्टेज पे नहीं जा सका। इमेजिन करें कि मैं स्टेज पे नहीं जा सका, मैं ऑडियंस देख के घबरा गया। नहीं, मेरी जो सेल्फ स्टीम थी वो बहुत लो थी। तो फिर मुझे आइडेंटिफाई हुआ, वापसी पे उन्होंने मुझे काफ़ी तंग किया, मजाक किया, और वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरी सेल्फ स्टीम है, मेरी अपनी नज़र में अगर मेरी वक़्त नहीं है तो दुनिया तो मुझे कभी भी वैल्यू नहीं देगी। तो मैंने अपनी सेल्फ स्टीम पे फिर काम किया। मैंने अपनी सेल्फ स्टीम को हाई करना शुरू किया। सेल्फ स्टीम को हाई करने के लिए मैंने पॉजिटिव सेल्फ टॉक की, और मैंने अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू की, जिसने मेरे माइंड की डायमेंशंस को खोलना शुरू किया। और विद इन फ्यू मंथ्स मेरी सेल्फ स्टीम यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई। तो इवन कि कहीं पे भी कोई मुझे कहता है ट्रेनिंग के लिए आ जाए तो मैं पहुंच जाऊँ, कि मेरी सेल्फ स्टीम हाई होना शुरू होगी। सो दूसरा फेज आपके सेल्फ के अंदर आ गया, सेल्फ स्टीम का। तीसरा है सोशल सेल्फ। लोग आपको कैसा जान रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या राय देते हैं, आपकी मार्केट के अंदर क्या पोजिशनिंग है, क्या क्रेडिबिलिटी है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो सम टाइम हम फेसबुक की वजह से अपनी पोजिशनिंग, सोशल मीडिया की वजह से, या कहने के लेबल्स की वजह से अपने आप को डिग्रेड कर देते हैं। जब लोग हमें लेबल करना शुरू करते हैं तो हम डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि किसी ने अगर ये बात की है तो इसमें रियलिटी कितनी है, और अगर कोई चीज़ इंप्रूव होने वाली है तो आप उसे इंप्रूव करें। सो तीसरे फेज में आपने अपनी सोशल, जो आपकी सोशल आइडेंटिटी है, आपको लोग कैसा देखते हैं, सोशल सेल्फ जो है आपका, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको इम्प्रूव करना है। इन तीनों को इम्प्रूव करने के अमल में बेसिकली आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। और जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो ये तीनों फेज आपके जो है वो बेहतर होना शुरू होते हैं। और जब ये तीनों फेज बेहतर होना शुरू होते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो चेंज होना शुरू होती है। और वो चेंज, मजे की बात है कि वो चेंज आपको बताना नहीं पड़ता। इवन कि मेरी फैमिली में लोगों ने बताना शुरू किया, मुझे फीडबैक मिलना शुरू हुआ, मेरे फ्रेंड से मुझे फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी में 180 चेंज आया है। जो आप इससे पहले थे और जो अब हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, वो दो मुख्तलिफ इंसान हैं। कि जो लोग मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, जिनसे मैं 4-5 साल बाद, 6 साल बाद मिला हूँ, तो अचानक ही मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देर इज अ बिग डिफरेंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें फील होता है। तो इसकी मेन रीजन ये सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपडेट किया, अपनी सेल्फ स्टीम को हाई किया, और थर्ड जो सोशल सेल्फ था, लोग मुझे कैसा देखते हैं, उसको अपग्रेड किया, और लेबलिंग को बहुत ज्यादा अपने ऊपर नहीं लिया, पॉजिटिव फीडबैक को लिया कि मैं उसको कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये तीन फेजेस आपके सेल्फ नॉलेज को बढ़ाते हैं। दैट्स वेरी ग्रेट सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और स्पेशली जो आप अपनी लाइफ की हमारे साथ स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हम समझ सकें कि अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह के फेलियर से अपकमिंग यानी इतनी इम्प्रूवमेंट्स की तरफ से हैं, और माशाल्लाह एक आज एक स्टेज पे हैं, ट्रेनर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, और उसके साथ साथ यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, कि स्टूडेंट्स को और हमारी जो यूथ है उसे बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो अपना फ्यूचर बेहतर से बेहतर बना सकें। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह आपने अपनी लाइफ की बात की, तो आपके लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी, और आपको ये किस उम्र में समझ आया कि भाई मुझे अब इस चीज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपने समझ लिया, और फिर आप जिस तरह थे, लाइक कई जगह पे आप लैक भी कर रहे थे,
लेकिन आपने अपने आप को एज़ इट कबूल किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। ये सफ़र कैसे तय हुआ और कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, मैंने ब्रायन ट्रेसी की एक किताब पढ़ी थी, द साइंस ऑफ मोटिवेशन। हुँ, और हुँ। ब्रायन ट्रेसी ने उसमें बड़ी अच्छी बात की कि जो ब्लेमिंग है ना इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। जब आप जी। ब्लेम करते हैं ना, तो हुँ, आपके हुँ। माइंड में नेगेटिव केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं जो आपकी फिजियोलॉजी को बिल्कुल। डिस्टर्ब करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि आपने टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की। देखें, अभी भी मैं आपके सेशन से पहले क्लाइंट से बात हो रही थी और एक बड़ा ही क्रिटिकल इशू था। तो उन्होंने मुझे कहा कि सजेशन दे। मैंने कहा मैं ऐसा सजेशन नहीं देता, मैं वन टू वन सेशन के बाद बता सकता हूँ क्या होगा। बट बॉटम लाइन टाइम कम था, उनकी एक कन्वर्सेशन थी और बड़ी क्रिटिकल कन्वर्सेशन थी। रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम थे, तो मैंने उन्हें एक ही चीज कही कि मैंने कहा इस वक्त आपके इख्तियार में जो है आप वो कर सकते हैं। तो आपके हुँ, इख्तियार में है कि आपने अपने अपने आप को कबूल करना है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी है और आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है, जीरो लाइन पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को ले आनी है, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में इतनी हाई की हुई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हुँ, हैं। सो अभी हुँ। थोड़ी देर पहले, सेशन से पहले उनका मैसेज आया हुआ था और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी, हैप्पी भी थी कि मैं पिछले 12 साल से एक परसेप्शन लेके बैठी हुई थी और आपने एक टॉक के अंदर उस सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट की परसेप्शन को ब्रेक किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर एक नया पैराडाइम आया और मैं अब एक हुँ, हुँ। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देख रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट मैंने बताया ब्रेक हुआ जब मैं एफएससी से मैंने शिफ्ट किया बीएससी में, तो मुझे हुँ, पता हुँ। चला। मैंने वहाँ पे थोड़ी-सी डिग डाउन की प्रोसेस किया, मैंने अपने आप को समझा कि मेरी नेचर क्या है। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता स्टडी को, तो मैं कैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स ले सकता हूँ। तो मेरे लिए उस वक़्त मुश्किल और आसान की जंग थी। बट क्योंकि कंप्यूटर में इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट की रीज़न ये थी कि वो जो अंदर की चीज़ थी वो अलाइन हो रही थी। वो माइंड की चीज़ों के साथ कुछ मैप हो रही थी कि इंसान ने कंप्यूटर को माइंड की मैपिंग पे बनाया, उसे कॉपी करके बनाया। अल्लाह ताला ने जैसे इंसान का दिमाग बनाया, इंसान ने कंप्यूटर उसी पैटर्न्स को कॉपी करके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ बनाई। तो मेरी लाइफ में जो पहला चेंज था, वो उस स्टेज में आया। सेकंड चेंज मेरी लाइफ में तब आया जब मुझे जॉब ऑफर हुई और मैंने जॉब नहीं की। ये मेरी लाइफ का सेकंड चेंज था, बिकॉज़ मैं सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर रहा था, मैं अपने आप को परख रहा था कि मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो मुझे फ़ील हुआ कि अगर लेट्स सपोज़ कि मैं जॉब में स्टक हो जाऊँगा, तो मैं मेरा जो विज़न है, जो मेरा मिशन है, जो मेरा पर्पस है, उसके लिए मैं स्टेप्स नहीं उठा रहा हूँगा। तो मेरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो पूरे हो जाएँगे, मैं जॉब भी करूँगा, लाइफ़ मेरी फ्लो में होगी, बट जो इनर मोटिवेशन है, वो एक्टिव नहीं होगी। सो सेकंड मेरी लाइफ़ के अंदर ये चेंजिंग थी। फिर मैंने एमफ़िल किया था सीएस के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा पुश किया। उन्होंने कहा कि आगे पीएचडी करें, तो मैंने कहा मैंने पीएचडी नहीं करनी, बिकॉज़ मैं अभी तक मैंने जो पढ़ा है, मैं उसको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने जॉब नहीं करनी। सो ये मेरी लाइफ़ के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न था और इस डिसीज़न के पीछे मेरी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे पता था मैंने क्या करना है, बिकॉज़ जब तक आपको पता नहीं है कि आपने क्या करना है, तो आपके डिसीज़न्स दूसरों के लेबल्स और दूसरों की सजेशंस पे चल रहे होते हैं। तो ये कुछ वो फैक्टर्स हैं जिन पे मैंने काम किया, जिनकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग आई। इसके बाद रिसेंटली आपको याद होगा जी, कि जुलाई के अंदर हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट की, निकाह को आसान करें। और एज़ मैं एक ही जी। माँ-बाप का बेटा हूँ, तो मेरे लिए बड़े चैलेंजेस थे, मेरी पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी। उन्होंने कहा कि हमने सादगी से शादी नहीं करनी, जबकि मैंने माइंडसेट बनाया हुआ था, क्योंकि मैं यूथ के साथ काम करता हूँ और मैं अगर किसी भी चीज़ के लिए यूथ को कहता हूँ और जब तक मैं खुद उस प्रोसेस से नहीं गुज़रा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ हुँ, जाता है, ठीक है? सो बिल्कुल। मैंने ये स्टेप जब लेना था, मुझे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो स्टेप भी लिया। और जब मैंने वो स्टेप लिया, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, मेरी सेल्फ एस्टीम और स्ट्रॉन्ग होगी और मुझे पता चला कि जब आप अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे जाते हैं और किसी भी चीज़ के लिए आप सोचते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी यूनिवर्स में फैल जाती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं बेसिकली, जो एक्चुअली लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, वो एक्टिव हो जाता है। वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। और फिर हिल्मी सिटी को भी क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हमारी उस कैंपेन में बड़ा साथ दिया, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया और बहुत से लोगों ने उस वीडियो को देख के मुझसे कांटेक्ट किया।
आउट ऑफ पाकिस्तान से कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम भी इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं, वेरी सून हमारी शादी है। फिर इसी तरह हमारे टीम में अरसलान थे, उनकी शादी नवंबर में थी और उन्होंने अगस्त में सादगी के साथ शादी की। सो मैं समझता हूँ कि ये मेरी लाइफ के वो यू टर्न्स थे जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आया, और इसकी मेन रीजन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी। सर ये तो हो गई आपकी बात, माशाल्लाह से आपने इतनी एफर्ट्स की और उसके बाद आपको रिजल्ट्स भी मिले। अगर हम ऐसे इंसान की बात करें जो इतना अर्न भी नहीं कर रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली जॉब भी सर्च कर रहा है और उसके कुछ घर के जो हालात हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं, ठीक है। अब अपने आप को उसने पहचान तो ली है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जहां उसका अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो जरा कह लें आउट ऑफ नर्व हो गया कि उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। घर वालों की तरफ से रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है और उसे समझ नहीं आ रही ये जो मैंने अपनी लाइफ में अपने आप को समझ के अपने आप को कबूल भी कर लिया लेकिन ये मुझसे इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा, तो वो इंसान किस तरह अपनी लाइफ को लेकर चल सकता है फिर? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज में हम्म, रिस्क लेना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योरिटी के करीब जाते जाते हैं, आप पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और जी। आपके पैटर्न भी स्ट्रांग होते जाते हैं, आपके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें सिंपली ये है, हम्म लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम्म। आपका पैशन, आपका इनर सेल्फ कुछ और कह रहा है। तो आपका जी। इनर सेल्फ अगर कुछ और कह रहा है, तो आप जॉब 24 आवर नहीं कर रहे। आपके जॉब की एक ड्यूरेशन ओके। है, उसके बाद का जी। वक्त आप कहाँ गुजारते हैं। अगर आप अपने पैशन के लिए, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए डेली 2 आवर्स भी स्पेंड करते हैं, तो आफ्टर हम्म, फ्यू इयर्स अल्टीमेटली आप अपने पैशन और अपने इनर सेल्फ की तरफ ड्राइव होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज स्लोली जी। स्लोली लिटिल इंप्रूवमेंट्स जो हैं आपकी लाइफ के अंदर एक बिग चेंज लेके आएंगे। जी। लाइक कि मैंने भी कुछ टाइम बच्चों को भी पढ़ाया, मैंने होम ट्यूशंस भी की, मेरे लिए भी फाइनेंशियल बहुत से क्राइसिस थे, बैरियर्स थे। और आपको हम्म, पता है कि ये हर टाइम पे होते हैं, जैसे भी कोविड के अंदर बिजनेस सिचुएशंस जी। क्या थी। बट हमने फोकस इस पे कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि इस पे कि जी। जिंदगी हमारे साथ क्या कर रही है। तो जब आप जी। फोकस करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव टॉक रखनी है। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको ये टफ टाइम दिया, बिकॉज टफ टाइम आपको बनाने के लिए आता है। आपने प्लान जी। करना है, आपने स्ट्रेटेजाइज करना है कि आप जॉब पे लेट्स सपोज अगर 12 घंटे भी दे रहे हैं, तो जो बाकी 12 घंटे हैं उसमें से आप कितना टाइम है कहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो अगर आप डेली के 2-3 घंटे भी अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। थोड़ी लेट आएगी, बट क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, आपने उनको भी लेके चलना है, तो आप चीज़ों को पैरेलल लेके चलें। लाइक मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, लाइक मैंने लाहौर के अंदर कर दिखाने की जुस्तजू का एक सेशन किया, और वहाँ पे हम्म, एक साहब थे, मैं उनका नाम कोट कर सकता हूँ, वो बैंक में जॉब करते हैं। सो आफ्टर 1 ईयर मुझे एक दिन उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मेहताब साहब, आपकी वजह से मैंने साथ साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, और राइट नाउ मैं पोल्ट्री फार्म और गोट फार्म जो है वो चला रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला जो वो है वो निकला है, मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ है। एंड इट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने वो सेशन अटेंड किया था, और मैं जॉब के साथ साथ इसको भी चला रहा हूँ। तो मेरा प्लान ये है कि 2 साल तक मैंने अपना एक लेवल रखा है, मैं जब वहां तक पहुंच जाऊंगा तो मैं जॉब हम्म, को स्किप कर दूंगा। तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हालात हर इंसान के मुख्तलिफ हैं, लाइक जो मेरे हालात हैं मैं इसलिए सजेशंस नहीं देता। जब मेरे पास कोचिंग के लिए क्लाइंट आते हैं, मैं सजेशन नहीं देता, बिकॉज हर इंसान के हालात डिफरेंट है, इमोशनल स्टेट डिफरेंट है, जी। सेल्फ कॉन्सेप्ट का बिल्कुल। सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, उसके बाद जो सोशल सेल्फ है वो डिफरेंट है, सेल्फ स्टीम डिफरेंट है। सो हमने, हर इंसान मुख्तलिफ है, तो उसने खुद अंडरस्टैंड करना है कि राइट नाउ वो कहाँ पे खड़ा हुआ है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको उसने उठाना है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है। बिकॉज एक्चुअली ये सफर बेहतरी का सफर है। हाँ, अगर हम ये कहें कि हमारे हालात, अब यहाँ पे गौर करें जो आपने बात की, जो लोग कहते हैं कि हमारे हालात ठीक नहीं, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट्स बेसिकली ब्लेमिंग। इट्स नॉट कि वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और ब्लेमिंग मोड में जाएंगे, तो आपके माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो रुक जाएगी, और नेगेटिविटी, और फिर एनवायरनमेंट भी आपको नेगेटिव सपोर्ट करेगा, नेगेटिव फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर यही कहेंगे कि ये सब बातें होती हैं। और जब हम ये कहेंगे ये सब बातें होती हैं, तो इट्स मीन कि आपने तो अप्लाई नहीं किया। लाइक कि मैंने अगर कुछ चीजें पढ़ी हैं, मैंने उनको अप्लाई किया, तो मुझे रिजल्ट मिला। पढ़ने से पहले, अप्लाई करने से पहले मेरा भी नजरिया यही था कि ये सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ किताबों में लिखी हुई है।
जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये सब किस्मत का किया धरा है। सो किस्मत जो है वो उसकी डायमेंशंस कुछ और है, लेकिन जो आपके इख्तियार में है वो आपने करना है, उसी के मुताबिक आपकी लाइफ रीशेप होती है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया। अच्छा सर, लास्टली मैं अब एक इंसान ने तहैया कर लिया, फॉर इंस्टेंस आपका सेशन बहुत से लोग सुन रहे हैं, अब उनमें से कोई ज्यादा नहीं तो 5 से 10 लोग या 20 लोगों ने एक तहैया कर लिया, ठीक है जी, हमने मेहताब साहब की बात सुनी, हम अब अपने आप को पहचानना चाह रहे हैं, तो हम इस सफर को स्टार्ट किस तरह करेंगे? उन व्यूअर्स के लिए आप क्या बताएंगे कि वो किस तरह अपने इस सफर को स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने इस सफर को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं? जी एग्जैक्टली, इसमें मैं कुछ स्टेप्स देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि वो असेसमेंट करें अपनी अपनी पर्सनैलिटी की, कि उनकी पर्सनैलिटी जी टाइप कैसी है। लाइक कुछ लोग हैं जो इंडोर काम को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो जी आउटडोर काम को पसंद करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स। सो गूगल पे, जी, आज के दौर में गूगल आपके पास बेस्ट रिसोर्स है। आप बिल्कुल। देखेंगे डिफरेंट टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी टाइप के डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो प्रोबेबिलिटी की बेस पे आपकी पर्सनैलिटी की टाइप को आइडेंटिफाई करती है। एक तो ये प्रोसेस है। सेकंड ये है जी कि आप के लेफ्ट राइट जो भी आपके जानने वाले हैं, आपके बेस्ट बडीज हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे फीडबैक लें अपने बारे में, और बिल्कुल पॉजिटिव रह के आपने फीडबैक लेना है। वो जो भी बताते हैं वो लिखते जाए, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें कि आप किस टाइप के हैं। लाइक जैसे हम केमिस्ट्री में बेसिस और एसिड के लिए फिल्टर का टेस्ट करते थे, तो हम जब जी फिल्टर को उसमें डिप करते थे तो उसके कलर से हमें पता चलता था कि ये एसिड है या बेस है। सिमिलरली हमने अपनी पर्सनैलिटी की टेस्टिंग करनी है, और अपनी पर्सनैलिटी की टेस्टिंग के लिए हमने असेसमेंट करनी है। एक तो मैंने बता दिया कि इंटरनेट पे देर आर मेनी टेम्पलेट्स जिनको आप यूज करके अपनी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप अपने बेस्ट बडी से, अपने एनवायरनमेंट में जिनके साथ आपका ज्यादा उठना बैठना है, उनसे फीडबैक लें, और बड़ा न्यूट्रल फीडबैक उन्हें कहना है, देना है, ताकि आप उसको नोट करें। उससे आपकी पर्सनैलिटी का आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पहले तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना है, जैसे हम केमिस्ट्री में करते थे कि ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड की अपनी फंक्शनैलिटी है, बेस की अपनी फंक्शनैलिटी है। तो सेम आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। दिस इज नंबर वन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने देखना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके वीक हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आप बड़े स्ट्रांग हैं। मे बी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, मे बी आप लिखते अच्छे हो, मे बी आपकी पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो। तो आपने अपनी वीकनेसेस को और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। सो दूसरे स्टेप में आपने अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ इनको आइडेंटिफाई करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने यूथ के साथ बहुत ज्यादा सेशन किए। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, लेकिन लोग इतना वक्त भी अपने लिए नहीं निकालते। लोग बैठ के लिखते नहीं है, फीडबैक नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो यही रोते रहते हैं कि ये सारी बातें हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालना है आपने। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को जाना कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी ऐसी जी आपके पास स्ट्रेंथ है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लाइक आज के दौर में आप जब मोबाइल लेते हैं, हम गूगल पे जाके कंपैरिजन करते हैं, दिस मॉडल वर्सेस दिस मॉडल, इसमें किसकी बैटरी टाइम ज्यादा है, किसका कैमरा रेंज अच्छा है, प्राइस रेंज में कौन सा कम है, किसकी बैटरी टाइम ज्यादा चलेगी, किसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा है। हम डिफरेंट चीजें चेक करते हैं, कौन सा ड्यूल सिम है, कौन सा सिंगल सिम है। तो हम ये सारी चीजें जैसे वहां पे एक मोबाइल को खरीदने के लिए करते हैं, सेम हमने अपने लिए करनी है, कि हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सो दिस इज स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर थ्री में आपने अपने माइंड को और अपने एक्शंस को देखना है कि आपके माइंड में क्या चलता है, मेजोरिटी जी थॉट्स कौन सी हैं, डोमिनेंट थॉट्स कौन सी हैं। लाइक मैं जब पढ़ाता था तो स्टूडेंट जब बात करते थे तो मैं उन्हें बता देता था कि बेटा आप फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं। कहते हैं सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आपकी कम्युनिकेशन से पता चल रहा है। फिर जो ड्रामे देखते थे उनकी कम्युनिकेशन से पता चल जाता था। तो आपने देखना है कि आपके माइंड में क्या है, यानी माइंड में कौन सी ट्रेन ऑफ थॉट मेजोरिटी रहती है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा ड्रामों के बारे में सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा फिल्मों के बारे में सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। कौन सी जी थॉट्स आपके माइंड को हाईजेक करके रखती हैं। सो आपने अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करना है जो मेजोरिटी आती हैं। ठीक है, फिर देखना है कि उन थॉट्स के अकॉर्डिंगली आपके एक्शन क्या हैं। लेट्स सपोज कि आपके माइंड में आता है कि आपने अमीर होना है, आपके माइंड में आता है कि आपने अपने आप को फिट करना है, आपने अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है।
फिर आपने देखना है कि क्या आप फिट हैं या नहीं है। अगर आपकी माइंड में थॉट्स आ रही हैं कि आपने फिट होना है लेकिन आप फिट नहीं है, इट्स मीन हम्म, कि आपकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, आप एक्शन नहीं लेते। सो जी आपने थॉट पैटर्न्स को और एक्शंस को मेजर करना है, और आपने देखना है कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए हैं। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी में सामने फ्यूल का टैंक नजर आ रहा होता है, उसमें पता होता है कि अभी जी इसमें फ्यूल कितना है। फ्यूल जब बिल्कुल एंड पे जाता है तो रिजर्व लग जाता है और पता होता है कि अब आपने फ्यूल डलवाना है। अगर हम फ्यूल ना डलवाएं तो ये होता है कि गाड़ी कहीं पे भी रुक जाती है, फिर हमें किसी को बुलाना पड़ता है या कहीं ना कोई अरेंजमेंट करनी पड़ती है और हमारा सफर रुक जाता है, स्टॉप आ जाता है। सिमिलरली लाइफ के अंदर है। तो अभी आप जब इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट नो आप अभी कहाँ पे खड़े में हैं। ठीक है। तो ठीक ये आपका तीसरा स्टेप था। तो पहला स्टेप था अपने आप पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करें। जी दूसरा स्टेप था अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें। तीसरा स्टेप था अपनी ट्रेन ऑफ थॉट और एक्शन को देखें। उनमें अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है, सो देर इज, हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा चीजों को अलाइन करने की जरूरत है। लाइक थॉट्स कुछ है, एक्शन कुछ है। इसका मतलब कि जी आप आउटर इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहे हैं, आपके एक्शन किसी और वजह से हो रहे हैं, इनर सेल्फ की वजह से नहीं हो रहे। तो ये तीन बेसिक पॉइंट है जिन पर आप कोई भी अमल करके अपनी सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। फिर इसके बाद आप किताबें पढ़ें, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्च करें, बहुत सी किताबें मिल जाएंगी। और जब आप जी किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। लाइक मुझे याद है कि मैं जब पहली मेरी ट्रेनिंग सेशन था तो मैं सोचता था कि कंटेंट कैसे बनेगा, डिलीवर कैसे करेंगे। तो जी लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ चीजें आपके सामने आती जाती हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। आप जैसा सोचते जी हैं, जो माइंड से आपकी फ्रिक्वेंसी निकलती है, उसी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इट्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एग्जांपल ऐसे है कि आपने कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी रेडियो का चैनल जब ट्यून करना होता है तो आप उस फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं। उस फ्रिक्वेंसी के बगैर आपको वो चैनल नहीं मिलता। आज की जुबान में कहूँ तो अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है और वो जिस चैनल पे है, उस चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जी नाम नहीं पता तो आप सर्च नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली यूनिवर्स से भी आपने जो कुछ मांगना है, अल्लाह ताला के कायनात के इतने बड़े बाग में इतनी चीजें हैं, उनमें से जो चीज भी आपने लेनी है उसके लिए आपने वो फ्रिक्वेंसी क्रिएट करनी है, और वो फ्रिक्वेंसी आपकी थॉट से आती है। और फिर उसके बाद जब एक्शन उसके साथ अलाइन होते हैं तो उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी एनर्जी आपकी तेज हो जाती है और वो चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाती दैट्स ग्रेट सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया कि हम अपने आप को किस तरह समझ सकते हैं और किस तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है दूसरे लोगों को तो कहते हैं, तनकीद करना, वही आपकी वाली बात की ब्लेमिंग तो बहुत ज्यादा हम दूसरे लोगों पर करते हैं, लेकिन खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करना या सेल्फ अवेयरनेस वो बहुत कम होता है। और मैं उम्मीद उम्मीद करती हूँ हमारे बहुत से व्यूअर्स जिन्होंने आज का ये सेशन देखा है वो इस चीज से बहुत ज्यादा लर्न करेंगे। हमारे इस वक्त सर टाइम होता है क्वेश्चन का। हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमें अप्रिशिएट किया है, लगता है उन्हें आज बहुत ज्यादा समझ आई है। एक हमसे क्वेश्चन है हमजा भट्ट का, हाउ सेल्फ टॉक गिव यू अ बेटर ऑप्शन फॉर चॉइसेस। है। देखिए जी, वेरी सिंपल। सेल्फ टॉक आपको इसलिए बेहतर ऑप्शन देती है चॉइसेस की कि ये आपकी इनसाइड होती है। ठीक है। अगर आप सेल्फ टॉक नहीं करते तो फिर आप बेसिकली आउटर फैक्टर यानी एक्सटर्नल फैक्टर पे ड्राइव हो रहे होते हैं। लाइक कि मेरे सामने एक सिनेरियो आएगा और अगर मैंने सेल्फ टॉक का प्रोसेस अपना स्ट्रांग नहीं रखा हुआ, मैं अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं करता, बहुत ज्यादा कॉन्शियस लेवल पे जाके कम्युनिकेशन नहीं करता, तो डेफिनेटली मैं देखूंगा लेफ्ट राइट क्या हो रहा है। लाइक कि जब मैंने जी मैट्रिकुलेशन की तो लेफ्ट राइट चल रहा था कि इंजीनियर बनना है, तो मैंने एफएससी में एडमिशन ले लिया। फिर मैं जब बीएससी में आया तो फिर करते करते पता चला कि आप पीएचडी कर लें, फिर पीएचडी के बाद आप ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें तो ये आपके लिए फील्ड है। इट्स इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड। बट मेरे पास उस टाइम चॉइस जी क्या थी? मेरे पास चॉइस थी कि मैंने पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में आना है, मैंने परफॉर्मेंस कोचिंग की साइड में आना है, मैंने पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आना है। तो अब ये चॉइस मेरे पास इस वजह से थी कि मेरी जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग थी और सेल्फ अवेयरनेस थी, उसमें काम होना शुरू हो गया था। तो जैसे जैसे आप अपने अंदर लाइट मारते हैं, आपको अंदर की चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए किसी भी चीज को चूज करना आसान हो जाता है। फिर आप वो काम भी कर डालते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया आपको रेजिस्ट कर रही होती है। फिर आप नॉर्म्स को भी तोड़ देते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल वैल्यूज किस चीज की हैं। तो ऑप्शन और चॉइस का ताल्लुक डायरेक्टली डायरेक्टली
आपके इनर सेल्फ से है। तो सेल्फ टॉक आपको इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है। अदरवाइज आउटर फैक्टर आपको जब ड्राइव करते हैं तो वो ट्रेंड बेस होते हैं। लाइक मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमें बताएं कि हम कौन सी फील्ड में जाएं, तो मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आप इस फील्ड में जाएं, बिकॉज मैं स्टार्ट में बताता था कि इस फील्ड में आए। रिजल्ट्स इंतहाई कह लें कि खराब आ रहे थे कि मैंने एक बच्ची को कहा कि आप ऐसा करें ना, सीएस कर लें, तो उसने बायो फील्ड छोड़ के सीएस में आ गई। अब उसे कुछ समझ ना आए, अब मैं उसे पढ़ाऊं भी फिर भी समझ ना आए, अल्टीमेटली उसने वो फील्ड छोड़ दी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मेरे इस प्रोसेस में फ्लॉ है। तो मैंने जब डीप रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हर पर्सन का एक अपना इमोशनल स्टेट है, उसके अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उसके अपने इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। तो मेरी सजेशन तो उस पर नहीं चल सकती। बीइंग टीचर वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, वो उस पर अमल भी करेगा, बट रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे। तो मैंने एक प्रोसेस बना दिया। अब कोई भी आता है, मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, आपको 5 फील्ड्स कौन सी इंस्पायर करती हैं, जो फील्ड्स आपको इंस्पायर करती है उनकी लिस्ट बनाए। सर ये फील्ड इंस्पायर करती है, ठीक है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप प्रोस्पेक्टस लें, देखिए किन किन यूनिवर्सिटीज में इन फील्ड से काम हो रहा है। सर इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में हो रहा है। ओके, आप देखें कि इस फील्ड के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होते हैं। तो मैं कहता हूँ 3 से 4 टीचर्स के साथ जाके इंटरव्यू करें, उनसे राय लें, मुझसे राय ना लें, उनसे राय लें, उनसे राय लें, और फिर वहां पे आपको सीनियर अगर स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनसे राय लें। उसके बाद मेरे पास आ जाए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके इनसाइट से क्या निकल है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अमूमन ये हुआ कि बच्चा जब आता था तो उसने कोई और फील्ड सेलेक्ट की होती थी, और जब प्रोसेस से गुजर के आता था तो कहता था सर मुझे रियलाइज हो गया मैं गलत था, एक्चुअल फील्ड ये थी। तो ये प्रोसेस सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है। और मैं अगर अपनी सजेशन दे दूं, मैं कह दूं ऐसे कर लो। अब मेरे टाइम पे लाइक मैंने जब 2008-9 में बीएससी की थी तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। आज फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है, आज ऑनलाइन बहुत सा काम हो रहा है, ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म बहुत वाइडली हो गया। तो अब मैं अपने उस एक्सपीरियंस अगर किसी को सजेस्ट करता हूँ तो वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। और बहुत से लोग फिर इस वजह से बाद में कहते हैं सर आपने तो कहा था, अब बताएं कि ये तो रिजल्ट्स नहीं आए। उसकी रीजन ये है कि हम सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करते। तो जिंदगी में कोई भी काम करना है, आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के इस प्रोसेस को अडॉप्ट करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आपकी मर्जी के मिलेंगे, क्योंकि आपका इनसाइड एक्टिव होगा। ठीक, नेक्स्ट सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ग्रूम आवरसेल्फ। लेकिन जी ग्रूमिंग के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है जो मैंने सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का बताया, कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखना है कि आपके स्ट्रेंथ एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है। नंबर 3, आपने अपने माइंड और एक्शंस को देखना है। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेल्फ ग्रूमिंग की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, आप सेल्फ ग्रूमिंग किसे कह रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे सेल्फ ग्रूमिंग बताना शुरू कर दूं जबकि पूछने वाले के माइंड में सेल्फ ग्रूमिंग की इमेज कुछ और हो। तो सबसे पहला सवाल, जब भी कोई ऐसा सवाल मुझसे पूछता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर डेफिनेशन फॉर सेल्फ ग्रूमिंग। आप सेल्फ ग्रूमिंग किसे कह रहे हैं? आप जस्ट ड्रेसिंग को कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म को कह रहे हैं, आप मैनरिज्म को कह रहे हैं, एथिक्स को कह रहे हैं। सो देर आर मेनी डायमेंशन। सो आपने पहले अपने आप से पूछना है व्हाट इज योर सेल्फ ग्रूमिंग डेफिनेशन। सो अगर इंटेलेक्चुअलिज्म और माइंड से रिलेटेड है तो यही वाला फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप पर्सोना की बात करते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो फिर ये फार्मूला नहीं होगा, फिर आपको कोई इमेज कंसल्टेंट बताएगा क्या फार्मूला है। इसी तरह एथिक्स का है, एटिकेट्स का है, डाइनिंग एटिकेट्स का है। सो देर आर मेनी डायमेंशन। तो आपने पहले ये कंफर्म करना है कि आपके लिए इसकी डेफिनेशन क्या है। Thank you so much, sir, for your time or for explaining us about self-understanding, self-acceptance, and especially self-concept about ourselves. Thank you so much, sir. Sir, lastly, आप थैंक यू, हमारी यूथ को जजाकल्ला कोई खैर। एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, पॉजिटिव मैसेज एक ही है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अगर आप जिंदगी के बिल्कुल निचले लेवल पे हैं तो किसी का कसूर नहीं है, ये आपका अपना कसूर है। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत सी एग्जांपल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर इतनी एग्जांपल्स हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूं तो टाइम कम पड़ जाएगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया और आज उनका अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा नाम है। So very simple, take 100% responsibility of your life. Thank you so much, everyone, or thank you so much for everyone
उनके टाइम के लिए, और स्पेशली वो लोग जो हमें लास्ट तक सुनते रहे और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।